और चलिए इस बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर हेरिटेज निगम और जेडीए की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाने की कोशिश की गई है। तो खबर है ये राजधानी जयपुर से, अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो जयपुर हेरिटेज निगम और जेडीए की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाने की कोशिश यहां पर की गई है। सहयोगी वीरेंद्र का रुख करना चाहेंगे। वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, क्या पूरी खबर है, जरा बताएं दर्शकों को, और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? क्या अब भी कार्रवाई चल रही है क्या? देखिए मनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त हसनपुरा का एनबीसी चौराहा है, वहाँ पे मौजूद हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी भी जेडी के द्वारा ये कार्रवाई है, ये की जा रही है, और साथ ही जेडीए और नगर निगम हेरिटेज है उसके द्वारा मिलकर ये कार्रवाई की जा रही है। और पहले जब इनको जो जैकब रोड है जयपुर की, वहाँ से लेकर और अजमेर रोड तक ये तमाम इलाकों को चिन्हित किया गया था। उसके बाद नोटिस के पश्चात है ये कार्रवाई देखने को मिली। और साथ ही आप देखेंगे कि ये जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि अतिक्रमण को लेकर लगातार है, चाहे निगम हो या फिर सरकार है, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो इलाका है जहाँ पे सुबह जब ऑफिस का समय रहता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है वो ट्रैफिक है वो देखने को मिलता है। और कई बार यहाँ के जो कह सकते हैं कि काफी लोगों ने शिकायत भी की है कि यहाँ पे अतिक्रमण के चलते हुए जो लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं, उसके चलते भी यहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही मैं यहाँ के जो आम लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, ये क्या पूरा मामला है, किस वजह से ये? दरअसल क्या है कि जो अस्थायी रूप के जो अतिक्रमण था जो सरकार हटा रही है, ये तो खैर ठीक है, और इससे आम जनता को फ़ायदा भी होगा, आने जाने की सुविधा रहेगी। किंतु क्या है कि ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात है। जब भी सरकार बदलती है, इस तरीके के कार्यक्रम करती है और फिर थोड़े दिन बाद सो जाती है, और अफसर लोग अपना अब जो भी अफसर वगैरह जो भी आते हैं, कुछ दिन कार्रवाई करते हैं, फिर उनका भत्ता पहुंच जाता है और ये कार्रवाई नहीं होती है और वापस अतिक्रमण हो जाते हैं। कैसा भत्ता? नगद का भत्ता, और क्या, जो भी उनका सुविधा शुल्क होता है मिल जाता है, वापस अतिक्रमण हो जाते हैं। और इस अतिक्रमण से जनता को फायदा भी है, लेकिन इससे कुछ लोगों का रोजगार भी जाता है। कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं, उसके लिए भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन और अतिक्रमण रहता है तो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि ऑफिस का समय रहता है, जब सुबह का समय हो या फिर शाम का समय होता है, तब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखा जाता है, जो आम मतलब हो चुका है ये ट्रैफिक। तो इससे कहीं ना कहीं उनका गवर्नमेंट की तरफ से भी कहना है कि कहीं ना कहीं इससे भी निजात मिलेगी। नहीं, इससे निजात तो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर वाइन शॉप है, वाइन शॉप के आगे जो है वो काफ़ी जो है ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। ज़्यादातर तो लोग वही उसको जो है करते हैं। दूसरा, सरकार ने वाइन का एक टाइम निश्चित किया हुआ है कि भाई 8 बजे तक वाइन बिकनी चाहिए, उसके बाद बंद हो जानी चाहिए। वो बंद नहीं होती है और वो बिकती रहती है और भीड़ होती रहती है। उससे लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, ना कि जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं उससे लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। आप भी क्या यहाँ पे कोई व्यवसाय करते हैं? जी, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मतलब मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर, क्या नाम है? रशीद मोहम्मद मेरा नाम है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एक बात इन्होंने सही कही है कि जब ये कार्रवाई होती है, वो जब सरकार बदलती है तब ये 2-4 दिन ये कार्रवाइयां देखने को मिलती है, लेकिन उसके पश्चात फिर से वही सेम नजारा। बाकी लोगों से बातचीत करिए, इनका क्या कहना है। मैं चाहती हूँ कि दोनों ही रुख आप जाने। एक तरफ एक पक्ष कह रहा है कि निजात कहीं ना कहीं मिली है ट्रैफिक से, क्योंकि अतिक्रमण किया जा रहा था। जो अतिक्रमण कर रहे थे उनसे अगर बातचीत हो पाए, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया था प्रशासन की ओर से इन्हें? आप यहाँ पे व्यवसायी हैं? नहीं सर। क्या मतलब जो ये कार्रवाई हो रही है, क्या सही है ये कार्रवाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना फिट का रोड दिया हुआ है उससे ज़्यादा काफ़ी रोड बाहर निकले हुए थे। शाम को और सुबह मॉर्निंग में जो भी ऑफिस जाते हैं सभी को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। जितना दायरा है उस दायरे में रहें तो बेनिफिट है उससे। देखिए मनी, यहाँ पे साफ तौर पे जो आम लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये कार्रवाई सही हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो कार्रवाई है बुलडोजर देख सकते हैं कि जेडीए और जो निगम है
हेरिटेज निगम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। दोनों के द्वारा मिलकर ये कार्रवाई की जा रही है। और आप देखेंगे कि ये जो जो एक दायरा रहता है, एक जगह रहती है, वहां उस दायरे से बाहर रहकर ये अवैध तरीके से अपनी स्टॉल या दुकान लगाते हैं। और उसके चलते हुए जो रोड का काफी हिस्सा है वो ट्रैफिक या फिर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और उसी के चलते ये ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि रोड के दोनों छोर आप देख सकते हैं। एक तरफ है जो एनबीसी चौराहा, जो कि यहाँ का मुख्य चौराहा कहा जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि अभी भी आप देखेंगे ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा इस पूरे ट्रैफिक को मैनेज किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, उनके लगने के बाद, उनकी ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक ओवरलोड रहता है। वजह ये रहती है अतिक्रमण के चलते हुए कई बार वीरेंद्र एक बार बताएं दर्शकों को कि अभी इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, कौन से मार्केट में मौजूद है जहाँ पर एक कार्रवाई की जा रही है, और इसके अलावा कौन कौन से इलाके जो है वो चिन्हित किए गए हैं जेडीए की ओर से जहाँ पर ये कार्रवाई आगे की जानी है? देखिए, मैं इस वक्त हसनपुरा का एनबीसी चौराहा है वहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरों के अंदर ये जैकब रोड है। इसके आगे ही आप देखेंगे, मैं मेरे कैमरे एक सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें पूरी जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे हम अपने दर्शकों को। ये जैकब रोड है और जैकब रोड से लेकर अजमेर रोड तक, यानी जैकब रोड हो गया, हसनपुरा हो गया, खातीपुरा रोड होते हुए जो अजमेर रोड है वहाँ पे ये 3 से 4 इलाके हैं चिन्हित किए गए हैं जेडीए और नगर निगम हेरिटेज के द्वारा। उसके पश्चात जब इन्हें लेटर दिया गया था, नोटिस दिया गया था कि आप ये अवैध अतिक्रमण है ये हटाइए, अन्यथा अगर आप नहीं हटाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो एक जुर्माना राशि होती है, आर्थिक तौर पे जो जुर्माना लगाया जाता है वो जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई है ये काफी महत्वपूर्ण भी है। और तो वीरेंद्र इस वक्त मौजूद है हसनपुरा इलाके में जहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर चला है जेडीए का बुलडोजर, और कई ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा था। शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।